धोबने और मेहतरानियाँ अब नापैद हो चले। एक दौर उनका भी था। एक आपके बदन का मैल आपके कपड़ों में मुंतकिल हो जाता है, उसे साफ़ करती थी। दूसरी आपका मैला सर पर उठाए फिरती थी। आपके घर और बदन की सफाई, इस तरह माशरे की सफाई के लिए उनका वजूद नागुज़िर था। आज वो होती तो सफाई की मुहिम चलाने की ज़रूरत पेश न आती। जब ये शहर छोटा था तो सुबह के वक्त कुछ सड़कों पर जब राहगीर की आमदरफ्त कम होती, ऐसे में सड़क के दोनों जानिब ख़वातीन व हज़रात अपनी हाजतें रफ़ा दफ़ा और रफ़ा करते नज़र आते थे। अब इस तरह के नज़ारे तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन शहर में इतनी गंदगी उस वक्त भी नहीं थी जितनी आजकल नज़र आती। अदना दर्जे के काम करने वाले आबाई पेशावर मसलन भंगी, नाई, मोची और धोबी वगैरह को पिछड़े हुए तबके में शामिल करके उन्हें कुछ तालीमी, माशरती और इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाने की वजह से ये लोग अब मौज़ूज़ मुलाज़मतें और पेशे इख्तियार करने लगे हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद काफ़ी कम हो गई है। अपने शहर में ड्रेनेज का निज़ाम राइज होने के साथ मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया और शहर के सब भंगी और भंगने जो सर पर मैला उठाए फिरते थे, बेरोज़गार होने से बच गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में स्वीपर और वार्ड बॉयज़ वगैरह की मुलाजिमतें मिल गई। यूँ भी सर पर मैला उठाने का काम अब कानूनी तौर पर ममनू करार दे दिया गया है। धोबनों ने भी अब घर घर जाकर मैले कपड़े इकट्ठा करना बंद कर दिया है और जदीद तर्ज की दुकानें, जिन्हें लॉन्ड्री कहा जाता है, खोल रखी हैं। गाहक खुद कपड़े ला कर देता है और मुकर्ररा तारीख़ पर अपने धुले हुए कपड़े दुकान जाकर हासिल करता है। बहरहाल दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका साबिक़ा धोबी से ना पड़ा हो। धोबी के ज़िक्र के साथ साथ जहन में और बहुत सी बातें आती हैं, मसलन धोबी का गधा, कुत्ता, रस्सी और डंडा, जो शायद कहानियों की बातें हैं। गुज़िश्ता 60-70 सालों में हमने किसी धोबी के घर गधा या कुत्ता नहीं देखा और न ही किसी धोबी के हाथ में रस्सी या डंडा। मालूम नहीं धोबी के कुत्ते का धोबी का कुत्ता घर का ना खाट का मुहावरा किस तरह वजूद में आया। धोबी घाट तो खैर होते थे, अब तो जहाँ कपड़े धोने पानी मैसर आ गया वही धोबी घाट ठहरा। हमने अपने मजमून का उन्वान दानिस्ता तौर पर धोबी के बजाय धोबन रखा है, क्योंकि धोबी एक गैर शायराना उन्वान होता और धोबन का नाम सुनकर कुछ दिलचस्पी ज़रूर पैदा होती है कि किस धोबन का कौन सा किस्सा है। यूँ भी धोबी का तो सिर्फ नाम होता है। मैले कपड़े इकट्ठा करने से लेकर उन्हें धोने, फटकने, सुखाने, इस्त्री करने और उन्हें वापस लौटाने तक के सब काम धोबन ही करती हैं। लिबास के एक जोड़े को एक एक हफ्ता पहनकर लोग कपड़ों को इतना मैला कर देते थे कि उन्हें धोकर साफ़ करने के लिए इन्हें भट्टी में डालना पड़ता था। एक बड़ी देग में सोडा और पानी मिलाकर कपड़ों को उबाला जाता था, जिससे कपड़ों के दाग, धब्बे और मैल तो निकल जाते थे, लेकिन कपड़ों का रंग फट कर फैल जाता था और इसका सूद भी कमज़ोर हो जाता था। हालांकि कपड़ा बेचने वाला ये कहकर देता है कि रंग पक्का है, सूट फट जाएगा लेकिन रंग नहीं जाएगा, तो इसे तुतला कर मत पड़िए। कपड़े अगर नफीस किस्म के होते तो लोग कहते कि इसे भट्टी में नहीं डालना। ये भट्टी भी हफ्ते के कुछ मखसूस दिनों में लगती थी। धुलवाई के लिए कपड़े देते वक्त कुछ लोग पूछते भट्टी कब लग रही है। कपड़े धोने और सुखाने के बाद इस्त्री करने का मरहला आता है। यहाँ इस्त्री से मुराद धोबी की इस्त्री नहीं, यानी धोबन नहीं, बल्कि वज़नी लोहे का तराशीदा वो आला है जिसे धुले हुए कपड़े पर फेर कर इनकी शक्लें दूर की जाती हैं और इन्हें चमकाया जाता है। पहले तो ये आला एक ढक्कन वाले बर्तन की तरह होता था, जिसे गर्म करने के लिए इसमें कोयले दहकाए जाते थे। अब सिर्फ बिजली पर चलने वाली इस्त्रियाँ इस्तेमाल होती हैं। सनतकारों के बाद सबसे ज़्यादा बिजली की चोरी शायद धोबी करते हैं, क्योंकि इस्त्री के इस्तेमाल में बहुत बिजली खर्च होती है। धुलवाई की उजरत के साथ बिजली का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो ये लागत ना धोबी बर्दाश्त कर सकता है और ना आप। इसलिए बिजली की इस चोरी में आप भी नादानिस्ता तौर पर शरीक हो जाते हैं। अपने घर में आप दानिस्ता तौर पर जो बिजली चुराते हैं वो अलहदा है। मैले कपड़े अगर लीडरों के हों तो इन कपड़ों को धुलवाई के बाद एक और अमल से गुजारना पड़ता है। इन्हें इस्राज में डुबोकर रखा जाता है, फिर सुखाया जाता है ताकि इस्त्री फेरने के बाद वो कड़कदार और चमकदार हो जाएं और इनकी क्रीज़ भी एक तवील अरसे तक कायम रहे। इतनी मशक्क़त करने के बाद धोबनें बेडील उडोल हो जाती हैं और दोनों जानिब से तरबूज ही तरबूज नज़र आती हैं। आर्टिस्टिक मिजाज के लोग फल भी जायके के बजाय इसकी ज़ाहिरी शक्ल देखकर खाते हैं। मसलन तरबूज या नारंगी के बजाय खरबूजा खाने को तरजीह देते हैं। कुछ लोग धोबी को सफ़ेद पोश बदमाश भी कहते हैं। सफ़ेद पोश इसलिए कि वो हमेशा साफ़ सुथरे उजले कपड़े पहना होता है जो शायद उसके नहीं होते, और बदमाश इसलिए कि वो कपड़े गुम कर देता है, चुराता है, बेचता है, उन्हें किराए पर चलाता है और कभी फाड़ भी देता है। गरीब लोग रमज़ान की ईद पर सिलवाए गए कपड़े बकरीद तक संभाल कर रखते हैं,
कुछ लोग नए सिलवाए हुए कपड़े एक मरतबा मस्जिद धोबी से इस्त्री करवाते हैं और ईद के दिन नमाज से पहले धोबी के घर कतार में खड़े नज़र आते हैं। धोबी आपके कपड़े खुद पहनता है, दूसरों को पहनने देता है, किराए पर चलाता है या खो देता है, साफ़ नहीं धोता, इन्हें पत्थर पर पटक पटक कर फाड़ देता है, इस्त्री करते करते मोबाइल पर मशगूल हो जाता है और आपके कपड़े जल जाते हैं। आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप किसी दूसरी धोबी की खिदमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। सब धोबी एक ही कीमत के होते हैं। धोबी बहाना बनाने और हीले तराशने में माहिर होते हैं। मसलन धोबी या धोबन खुद बीमार हो गए या उनका कोई रिश्तेदार बीमार हो गया या उनमें से कोई मर गया, बारिश के दिनों में बारिश होने का या धूप ना निकलने का बहाना, कपड़ा चोरी होने का बहाना, कपड़े फटने पर कपड़ा ज़्यादा मैला होने का बहाना, घर में मेहमान आने का बहाना या ख़ुद कहीं मेहमान बनकर चले जाने का बहाना वगैरह। पहले ज़माने में देहातों में बलूते का रिवाज था। गाँव के धोबी, मेहतर, नाई और मोची साल भर आपके कपड़े धोते, बाल तराशते और जूते चप्पल मरम्मत करते। उन्हें उजरत में साल में सिर्फ एक मरतबा फसल कटने के बाद अनाज की एक मुकर्ररा मिकदार दे दी जाती। देहात से शहर में तालीम या कारोबार के लिए आने वाले लोग स्कूल की सालाना तातीलात पर अपने गांव जाते और इससे क़ब्ल अपने बालों की इस्लाह, जूते चप्पलों की मरम्मत और कपड़ों की धुलाई गांव पहुंचने तक मौकूफ़ कर देते थे। पहले धोबियों के लिए बहुत काम होता था। लोग घरों में चांदनी का फ़र्श बिछाते थे। चादरें, सोजनियाँ, गाँव तकियों के ग़िलाफ़, दस्तरखान वगैरह सब धोबी के हवाले किए जाते थे। अब घर घर वॉशिंग मशीनें आ गई हैं और घरों में कपड़े धोने के लिए खादिमाएँ रखी जाती हैं। पहले एक खादिमा आपके सब काम करती थी, अब हर काम के लिए एक अलग खादिमा दरकार होती है। मसलन झाड़ पोंछ के लिए एक खादिमा, एक बर्तन धोने के लिए, एक कपड़े धोने के लिए, एक खाना पकाने के लिए। आपका कोई और काम हो तो इसके लिए भी एक और मखसूस खादिमा। धोबियों को भी अब ग्राहकों से शिकायत होने लगी है और वो रोते हैं कि वो दिन भी क्या थे। लोग कीमती कपड़े पहनते थे, जल्द उतारते थे, देर में मंगाते थे, बग़ैर गिने धुलाई के लिए देते और बगैर गिने वापस लेते। हर मरतबा 2-4 कपड़े इधर उधर कर दिए, उनको ख़बर ना हुई। पता चल भी गया तो ज़्यादा बात पुरुष नहीं करते थे। ऐसी ज़रूरत थी कि कोई ख़ास लिबास उन्हें याद रहा और वापस ना मिला तो उसकी बाजियाबी की कोशिश नहीं करते थे। अब तो खूब मैला होने तक कपड़ा पहनते हैं, जिसे धोने के लिए उन्हें खूब मेहनत करना पड़ती है और मैल छुड़ाने की कोशिश में उन्हें पटका जाए और कपड़ा फट जाए तो इसकी कीमत तलब करते हैं। उनके बच्चों के कपड़े गौर से देखते हैं कि कहीं उनके बच्चों के कपड़े तो नहीं पहन रखे हैं। पहले तो इसका मौका नहीं देते, कपड़े धोने के लिए दिए नहीं कि पीछे पड़ जाते हैं कि जल्द वापस लाओ। धोबियों ने भी अब लूट के नए नए हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। जगह जगह लॉन्ड्रियाँ खोल रखी हैं जहां वो अपनी मर्ज़ी की उजरत वसूल करते हैं। ड्राई क्लीनिंग जो ड्राई बिल्कुल नहीं होती उसकी 4 गुना ज़्यादा उजरत तलब करते हैं। धोबी का उर्दू ज़बान पर भी बड़ा एहसान है क्योंकि उसने हमें कुछ मुहावरे और इस्तिलाहें दी हैं। एक धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, आप सुन ही चुके हैं। इसके अलावा धोबी का छैला आधा उजला आधा मैला, धोबी बेटे चांद, धोबी के कपड़े घर पड़े चोर, धोबी काट, धोबी पाट वगैरह। शुक्रिया।